आतंकी हमले को श्री राम सेना ने जघन्य अपराध करार देते हुए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले से जहां पूरा देश स्तब्ध है, वहीं श्री राम सेना हिमाचल और राष्ट्रीय बजरंग दल ने निर्दोष पर्यटकों की जघन्य हत्या के विरोध में एसडीएम कार्यालय बद्दी में रोष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से आतंक के आकाओं का खात्मा करने के लिए एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। श्री राम सेना हिमाचल के प्रांत संयोजक राजेश जिंदल ने कहा कि भूख से बिलखते हुए पाकिस्तान को विकास की पटरी पर कश्मीर को तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख रास नहीं आ रहा है और वह बांग्लादेश और कश्मीर को अस्थिर करने के लिए निहत्थे पर्यटकों को अपना निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम का नरसंहार बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए अत्याचार से ध्यान भटकाने के लिए है। पहलगाम में मासूम पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला अत्यंत दुखद और अमानवीय है। यह घृणित कृत्य न केवल इंसानियत पर धब्बा है, बल्कि शांति और सद्भावना को नष्ट करने की कायरतापूर्ण कोशिश है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। जय श्री राम। कल कश्मीर में धर्म पूछकर, नाम पूछकर, ध्यान रखिएगा, जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर हिंदुओं की जो निर्मम हत्या की गई है, एक शायद वहां के स्थानीय मुसलमान की भी हत्या हुई। तो इन सब हत्याओं का ये आखिर हिंदू इसको कब तक सहेगा, इन हत्याओं को। मैं मोदी सरकार से भी, जो हिंदूवादी सरकार है, उनसे सवाल पूछना नहीं चाहता ऐसे मौके पर, लेकिन मैं ये सवाल करता हूं कि हिंदू देश में, आखिर अपने ही देश में हिंदू कब तक मारा जाता रहेगा? कब सरकारें कड़ा एक्शन इसके खिलाफ लेंगी? हिंदू को हर तरह से मजहब के नाम पर, दूसरी चीजों के नाम पर, कानून के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर हर जगह अपने देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया हुआ है। ये हम लोगों की हत्याएं कब तक होती रहेंगी? इस पर कब कोई सरकार का एक्शन लेगी, ताकि जनता के मन में थोड़ा विश्वास आएगा, इस देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज के मन में विश्वास आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कल जो 22 अप्रैल को जघन्य अपराध इन जिहादियों के द्वारा धर्म पूछकर, जाति भी नहीं पूछी, जैसे हमारे जिंदल ने बताया, धर्म पूछकर एक एक छोटे छोटे बच्चे थे देहात, उनको मारा गया, वयस्कों को, महिलाओं के साथ को मारा गया। इसके लिए हमारा संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू परिषद इसकी घोर निंदा करता है और प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी से हम यही चाहते हैं कि आप केवल मीटिंग करने का समय नहीं है, इसके लिए जवाब देना ही पड़ेगा और हर हिंदू तैयार है। सबके दिलों में, दिमाग में ये एक जलन महसूस हो रही है, तो आप सभी आइए और इसका मुंहतोड़ जवाब दें। जय श्री राम। जय श्री राम। एक सूचना रह गई है, कल हम इसके खिलाफ एक विरोध और आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। उसका ज्ञापन भी आज हमने एसडीएम साहब को दिया है और राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से हमने कश्मीर के हिंदुओं का वो ज्ञापन भी एसडीएम साहब को दिया है। तो ये जो कल जो प्रदर्शन होगा, उसके अंदर मसाल हम जलाकर और इसका आक्रोश भी करेंगे और अपने हिंदू भाइयों के लिए और वहाँ जो मुसलमान बने हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी देंगे। अब मान सिंह जी बोलेंगे, बोलिए जी। मैं नगर व्यापार मंडल बद्दी की तरफ से जो एक 22 तारीख को पुलवामा में इसमें हुआ है, उसकी घोर निंदा, पहलगाम में उसकी घोर निंदा करते हैं। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से देखा जा रहा है कि वहाँ ये जिहादी जो ताकतें हैं ना, जो कुछ हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, ये उससे ध्यान भटकाने की इन्हीं सारे ये जो वामपंथी, विशैला वामपंथ जो भारत के ऊपर दोबारा इसमें इस्लामी आतंकवादियों का और ऐसी शक्तियों का राज्य भारत में लाना चाहता है, ये उसकी साजिश भी हो सकती है। और हमेशा टारगेट हिंदू ही होता है। भाईचारा करते हुए चारा हमेशा हिंदू बन जाता है और भाई अलग हो जाता है। तो अभी वहाँ हम क्या समझें, स्टेट सरकार का फेलियर है, केंद्र सरकार का फेलियर है। जैसे हमने 5 अगस्त 2019 जब 370 हटी थी और 2022 तक शांति में लगभग पूरा 3 साल अच्छे बीते हैं। 2023 के बाद जब से नई सरकार आई है, वहाँ उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, उसके बाद से घटनाएं जरूर बढ़ी हैं। तो क्या हम इसके ऊपर क्या समझ सकते हैं कि कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की सरकार, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कोई भी देश के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप की पार्टी, एक परिवार ने पार्टी बनाई हुई है, उस पार्टी के साथ सारे नीचे चलते हैं, बाकी जितने भी लोग होते हैं वो उनकी जी हुजूरी करते रहते हैं। ऐसी परिवार की पार्टियां जो भी हैं, और कांग्रेस आपको पता है हमेशा हिंदुओं की दुश्मन रही है, उनका राज आएगा। और वैसे भी राज्य की व्यवस्था होती है,
कानून व्यवस्था, तो ये राज्य सरकार का तो सबसे बड़ा फेल्योर है ही है, लेकिन मोदी सरकार का भी बड़ा फेल्योर है। इंटरपोल इसके अंदर कहाँ चली गई? उन लोगों की एक खुफिया विभाग कहाँ चला गया? इतने बड़े पैमाने पर इतनी हिम्मत होगी आतंकवादियों की कि आज भारत के अंदर इस प्रकार का उन्होंने जघन्य अपराध कर दिया, तो इसमें दोनों सरकारें बराबर की दोषी हैं। और इसके ऊपर मोदी सरकार से मेरी अपील करता हूं मैं, मेरे को कोई नेंका सरकार पे और उसके ऊपर तो कोई मेरे को विश्वास ही नहीं है। मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये हिंदुओं का कत्लेआम इस देश में अब रुक जाना चाहिए। आज शिवसेना और बजरंग दल के सदस्य जो थे वो कार्यालय में आए थे और उन्होंने जो कल पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है उसके विरोध में जो है वो मेमोरेंडम दिया है। और इस मेमोरेंडम को जो है जो बजरंग दल का मेमोरेंडम है वो प्रधानमंत्री साहब के लिए है, तो वो उन्हें भिजवा दिया जाएगा थ्रू डिप्टी कमिश्नर साहब। और दूसरा जो है वो भी हमने उसको कार्रवाई के लिए ले लिया है और ये सच में निंदनीय है और हम यहाँ पे सतर्क हैं।